हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल प्रांजल दिस साइड। सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करेंगे IMU CET 2025 के बारे में। कि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो भी नए नए IMU CET के बारे में जानते हैं, उनको नया नया पता चलता है कि हाँ, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए IMU CET का भी एक एग्ज़ाम होता है जो कि हमको देना होता है। ठीक है, तो आज मैं IMU CET के बारे में डिटेल में बात कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम गवाए। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ IMU CET होता क्या है। IMU CET होता है आपका इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, आपको किसी भी मर्चेंट नेवी कॉलेज में एडमिशन के लिए इसका रैंक जो है मैंडेटरी होता है, आपको IMU CET देना ही देना होता है। ये एग्जाम आपके मंथ ऑफ जून में होता है, चाहे वो फर्स्ट वीक में हो चाहे सेकेंड वीक में हो। ठीक है, ये आपका एग्जाम जून में ही होता है। बाकी एक हफ्ते के अंदर इसका रिजल्ट आता है। ठीक है, उसका रैंक लिस्ट निकलता है, उसके एक हफ्ते के अंदर ही आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको DNS करना होगा तो आपको पहले स्पॉन्सरशिप चाहिए होगी। इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना रहूँगा आगे। ठीक है, BSc BTech करने के लिए अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाना चाहते हो तो उनका सेपरेट फॉर्म आता है कॉलेजेस का, उसको आप भरना पड़ेगा। बाकी अगर आप IMU कैंपसेस में जाना चाहते हो तो आप काउंसलिंग के थ्रू जा सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट काउंसलिंग के थ्रू, कोई फॉर्म भरना नहीं होता आपको। आप IMU CET का रैंक आएगा, उसके थ्रू आप काउंसलिंग कराओगे, उसके बाद आपको IMU कैंपसेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए IMU CET के पैटर्न के बारे में जानते हैं। IMU CET का पेपर पैटर्न क्या होता है। IMU CET का पेपर पैटर्न होता है आपके 200 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 200 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चंस जो होते हैं वो फिजिक्स के होते हैं, 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होते हैं, 20 क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री के होते हैं, 40 क्वेश्चन आपके जनरल एप्टीट्यूड के हैं। तो जनरल एप्टीट्यूड में से जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो आपके जनरल एप्टीट्यूड के आते ही हैं। बाकी जो 20 क्वेश्चन है वो आपके आते हैं जीके से, मतलब जनरल नॉलेज से। मतलब वो 40 क्वेश्चन में से 20-20 क्वेश्चन डिवाइडेड होता है, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड में जनरल अवेयरनेस भी होता है, और जनरल अवेयरनेस जो 20 क्वेश्चन आते हैं वो जीके के आते हैं, चाहे वो करंट अफेयर हो चाहे वो स्टैटिक जीके हो। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया। बाकी 40 क्वेश्चन आते हैं आपके इंग्लिश से। ठीक है, तो ये आपका पेपर पैटर्न हो गया। अगर मैं बात करूँ मार्किंग स्कीम की, तो मार्किंग स्कीम है कि अगर आप मान के चलो एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको +1 मार्क्स मिलता है, अगर आप गलत करते हो तो उसकी नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25। तो अब मैं बात कर लूँ IMU CET के सिलेबस के बारे में। तो IMU CET का सिलेबस है आपका PCM। ठीक है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक है, वो आप अगर सर्च करोगे ऑनलाइन कहीं से भी निकालोगे, चाहे आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी निकालोगे, तो वो लिखा रहता है +2 लेवल। ठीक है, तो +2 लेवल का मतलब क्या है, क्लास 12 नहीं। ठीक है, आपका जो सिलेबस PCM का वो आपका क्लास 11th और 12th दोनों का। ठीक है, तो क्लास 11th और 12th दोनों का सिलेबस मिला के आता है PCM में। बात करें जनरल एप्टीट्यूड की, तो जनरल एप्टीट्यूड का पूरा लिस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये देख के डरना नहीं है। ठीक है, आप कोई भी जनरल एप्टीट्यूड की बुक उठाओगे, चाहे वो एयरफोर्स सेक्शन वाई है, उसमें से पूरा जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन कर लोगे तो आपका हो जाएगा IMU CET का जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, बाकी इंग्लिश में ये सारा चीज़ें आती है। ठीक है, आप देख रहे हो स्क्रीन पे अपना, ये सिलेबस है इंग्लिश का। एंड बाकी जीके का, तो जीके का आपका स्टैटिक जीके आता है, एंड आपका आता है क्या, करंट अफेयर। ठीक है, और मैरीटाइम रिलेटेड कुछ बातें, जैसे कि मैरीटाइम डे कब होता है। ठीक है, ये सब वगैरह आपको वो पूछ सकता है इन MCQ। ठीक है, तो मान के चलो आप एक बार भी पढ़े रहोगे जीके ना, तो आपको ऑप्शन जो है क्लिक कर जाएगा जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको ऑप्शन क्लिक कर जाएगा, आप वहाँ पे टिक कर सकते हो। ठीक है, आपको याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, अगर आपने ऊपर भी याद कर लिया ना तो आपका हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ कट ऑफ की, ठीक है, तो कट ऑफ क्या है, पहले मैं 3 कोर्सेज जो होते हैं उनके कट ऑफ के बारे में बात कर लेता हूँ, DNS, BSc एंड BTech। ठीक है, तो DNS के लिए क्या होता है, आपको एंग्लो ईस्टर्न और वी शिप्स छोड़ के, ठीक है, एंग्लो ईस्टर्न मांगता है अंडर 4000 रैंक, एंड वी शिप्स भी मांगता है आपका अंडर 5000 रैंक। इन दोनों कंपनीज को छोड़ के अगर आपको बाकी कंपनीज का स्पॉन्सरशिप चाहिए, ठीक है, स्पॉन्सरशिप मिल गया है या फिर चाहिए, और आपको उनकी स्पॉन्सरशिप लेके आपको DNS करना है, तो बस आपको क्या करना होता है, आपको क्वालिफाई करना होता है IMU CET। ठीक है, चाहे वो आपको कितना भी रैंक है, चाहे 14,000 है, चाहे 12,000 है, 6,000 है, रैंक डिपेंड नहीं करता, आपको बस क्वालिफाई करना होता है। एक बार आपका अगर रैंक आ गया तो उसका मतलब है कि आप क्वालिफाइड हो। ठीक है, तो बस
तो DNS के लिए ये चाहिए होता है। बाकी मैं बात करूँ BSc की, तो BSc में क्या होता है, अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस के थ्रू जाना चाह रहे हो, BSc करना चाह रहे हो, जैसे TS रहमान हो गया, तोलानी हो गया, अमिट हो गया, ठीक है, अगर आप इनमें एडमिशन लेना चाह रहे हो BSc के लिए, तो इनका जो है खुद का एग्ज़ाम होता है पहले, ठीक है। जैसे TMI सेट होता है आपका, TS रहमान का होता है आपका, अमिट का अमिट CET होता है। तो इसको आपको क्रैक करना होता है। अगर आप इनके मेरिट लिस्ट में आ गए तो उसके बाद आप IMU CET में जो रैंक होता है वो मैटर नहीं करता, बस आपको क्वालिफाई करना होता है। अगर मैं बात करूं IMU कैंपसेस की कट ऑफ की, तो थोड़ा हाई जाता है, ठीक है। IMU कैंपसेस में अगर आपको जाना है तो थोड़ा हाई कट ऑफ जाता है, जैसे कि जनरल के लिए अंडर 1500 जाता है, OBC के लिए अंडर 3000 और SC ST के लिए अंडर 5000। देखो इससे ज़्यादा पे भी मिलता है कॉलेज, मगर ये मैं जो बता रहा हूँ वो सेफ स्कोर है, ठीक है, सेफ स्कोर है ये सब, तो आप ये फॉलो कर सकते हो। बाकी BSc BTech के लिए सेम ही होता है IMU कैंपसेस के लिए कट ऑफ, तो ये कट ऑफ जो मैंने बताया अभी वो ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी अगर BTech आपको प्राइवेट कॉलेज से करने हैं तो वही सेम प्रोसीजर है, आपको कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज के फॉर्म है उनको भरना पड़ेगा, उनका एग्ज़ाम होता है उसको देना पड़ेगा, देन आफ्टर आप IMU CET में बस क्वालिफाई करो, आपका एडमिशन हो जाएगा। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन पाने के लिए। बाकी शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिल सके वीडियो बनाने की, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।